नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बेहद खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले की तह तक जाएंगे। हम बात करने वाले हैं कराची में चलने वाले एक ऐसे अवैध ऑर्गन हार्वेस्टिंग गिरोह की जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। हम समझेंगे कि कैसे एक आम से दिखने वाले रिहायशी इलाके के बेसमेंट में एक बहुत ही डरावना खेल खिला जा रहा था। जरा कल्पना कीजिए, आधी रात का सन्नाटा है और अचानक एक बहुत ही अजीब, सड़ांध मारती हुई मीठी सी बदबू हवा में फैलने लगे। एक ऐसी बदबू जो एंटीसेप्टिक और सड़े हुए गोश्त का मिश्रण हो। शुरू में पड़ोसियों को लगा कि शायद ये सीवेज या नाले की कोई आम समस्या होगी, लेकिन इसी भयानक बदबू ने आधी रात के सन्नाटे में पड़ोसियों का ध्यान गुलशन-ए-इकबाल के एक बंद बेसमेंट की तरफ खींचा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पूरी कहानी के पहले हिस्से से कि आखिर आधी रात को ये भयानक खोज हुई कैसे। देखिए, कराची का गुलशन-ए-इकबाल एक बहुत ही पॉश और आलीशान इलाका है। वहाँ की शानदार इमारतें दूर से ही नजर आती हैं, लेकिन इस चमक दमक के ठीक उलट उन्हीं साफ सुथरी सड़कों पर आम कूड़ेदानों में खून से सनी पट्टियां और मेडिकल कचरा फेंका जा रहा था। ये कंट्रास्ट अपने आप में ही चीख चीख कर कह रहा था कि उस इलाके में कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। स्थानीय लोगों का शक तब यकीन में बदल गया जब एक बहुत ही अजीब पैटर्न सामने आया। मतलब सोचिए, रात के ठीक 2 बजे वहां अचानक से महंगी महंगी एसयूवी गाड़ियां आती थीं। अंधेरे का फायदा उठाकर बड़े बड़े काले बैग्स को चुपचाप बेसमेंट में ले जाया जाता था। और फिर सड़क के कूड़ेदानों में ढेर सारी एंटीसेप्टिक की बोतलें मिलने लगी। ये सब देखकर कोई भी समझ जाएगा कि भाई ये घर की साधारण मरम्मत का काम तो बिल्कुल भी नहीं था। और जब पुलिस ने शक के आधार पे वहां छापा मारा ना, तो जो मंजर था वो किसी को भी डरा दे। वहां कोई साधारण अस्पताल नहीं था, बल्कि सच कहें तो एक कसाई खाने जैसा सेटअप था। बेसमेंट में एक नकली दीवार के पीछे एक पूरा का पूरा सर्जिकल रूम छुपा हुआ था। वहां बड़ी बड़ी प्लेटें और तेज धार वाले चाकू थे। बदबू इतनी भयानक थी कि सालों का अनुभव रखने वाले बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स को भी वहां से पीछे हटना पड़ गया। पता है, अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो इस खौफनाक मंजर की तुलना सीधे तौर पर दरिया खान के कुख्यात आदमखोर भाइयों के केस और शाह लतीफ़ टाउन के सूटकेस मर्डर से की जा सकती है। इन सभी मामलों में एक गहरी समानता है। इन अपराधियों को एक अजीब सा वहम होता है कि वो पूरी तरह से इनविजिबल हैं, अदृश्य हैं और कानून के हाथ उन तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। आइए अब इस एक्सप्लेनर के दूसरे हिस्से पर चलते हैं और समझते हैं इनकी काम करने की खौफनाक घोस्ट स्क्वाड टैक्टिक को। इस पूरे केस में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है पता है? ये मिडनाइट सर्जन कोई आम सड़क छाप अपराधी नहीं थे। ये वो लोग थे जो दिन के उजाले में एक बेहद सम्मानित और वैध पेशे में काम करते थे, लेकिन जैसे ही आधी रात होती ये अपना असली डरावना रूप ले लेते थे। दिन में लोगों की जिंदगियां बचाने वाले हाथ रात के अंधेरे में एक खतरनाक और गैर कानूनी काम का हिस्सा बन जाते थे। अब सवाल यह है कि इनका शिकार कौन होता था? ये घोस्ट स्क्वाड जानबूझकर ऐसे लोगों को चुनता था जो समाज की नज़रों में गायब ही रहते हैं, जैसे सड़कों पर काम करने वाले मजदूर, बेघर लोग, मतलब वो कमजोर तबका जिन्हें अगर सड़क से उठा भी लिया जाए तो कोई तुरंत शोर नहीं मचाएगा और जिनके गायब होने पर समाज में तुरंत कोई सवाल नहीं उठाया जाता। अगर हम इस पूरे पैटर्न को थोड़ा करीब से देखें तो ये बेघर लोगों को निशाना बनाने की ठीक वही पुरानी और खौफनाक रणनीति है जो कभी लाहौर के फुटपाथ किलर और हथौड़ा ग्रुप ने अपनाई थी। शिकार को इस तरह से चुनना कि किसी को कानो कान खबर ना हो, यही इस गिरोह की सबसे डरावनी और सोची समझी चाल थी। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जहां हम देखेंगे कि कैसे हाईटेक पुलिस फोरेंसिक्स ने इस पूरे खेल को पलटा। देखिए, इस सिंडिकेट को रंगे हाथों पकड़ने के लिए पुलिस ने एक बहुत ही शानदार 2 चरणीय फॉरेंसिक कार्यप्रणाली का इस्तेमाल किया। पहला तरीका था कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर ट्रैकिंग और दूसरा था फॉरेंसिक डीएनए सैंपलिंग। इन्हीं 2 सटीक तकनीकी कदमों ने मिलकर इस गिरोह के इर्द गिर्द ऐसा मजबूत जाल बुना जिससे वो बच नहीं सके। और यहाँ ये नंबर 3 बहुत ही अहम है। पुलिस ने लगातार पूरे 3 महीनों तक, जी हाँ, 3 महीनों तक गुलशन के उस घर के आसपास रात 3 बजे एक्टिव रहने वाले हर एक मोबाइल फोन की लोकेशन को बहुत ही बारीकी से मैप किया। ये कोई आसान काम नहीं था। ये जांच का एक बेहद लंबा और थका देने वाला दौर था, लेकिन इस मेहनत का फल भी मिला। इस विशाल डिजिटल जाल का नतीजा बहुत ही सटीक और चौंकाने वाला रहा। पुलिस को रात के अंधेरे में एक बहुत ही स्पष्ट डिजिटल फुटप्रिंट मिल गया। उन्हें एक खास तरह के नंबरों का एक क्लस्टर मिला जो बार बार वहां एक्टिव हो रहा था।
और इसी एक सुराग ने सीधे तौर पर एक बदनाम डॉक्टर और एक जाने-माने मानव तस्कर का पर्दाफाश कर दिया। अब बात करते हैं दूसरे अहम कदम की, यानी डीएनए सैंपलिंग। जब फोरेंसिक टीम ने उस बेसमेंट से मिले खून के निशानों की लैब में जांच की तो एक और बड़ा झटका लगा। वो खून गुलशन इलाके या उसके आसपास दर्ज किसी भी लापता व्यक्ति की रिपोर्ट से मैच ही नहीं कर रहा था। मतलब रहस्य और भी ज्यादा गहरा हो गया था। और यहीं से सामने आई एक और खौफनाक हकीकत। जिन लोगों को शिकार बनाया जा रहा था वो केवल कराची के नहीं थे, बल्कि उन्हें अलग अलग प्रांतीय सीमाओं के पार से तस्करी करके वहां लाया जा रहा था। इस एक सच ने पूरी जांच के दायरे को रातों रात कई गुना बड़ा कर दिया। ये साफ हो गया कि ये कोई छोटा मोटा लोकल गिरोह नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। वैसे आपको बता दें कि पुलिस की इस डीएनए रणनीति का अपना एक बहुत ही सफल इतिहास रहा है। मशहूर अनीला ब्लैक मैजिक केस में भी डीएनए प्रोफाइलिंग ही वो इकलौता जरिया था जिससे पुलिस ये पक्का कर पाई थी कि सभी पीड़ित एक ही परिवार के थे। ठीक उसी तरह इस केस में भी फोरेंसिक सबूतों ने पुलिस की कार्यकुशलता और तकनीकी महारत को एक बार फिर साबित कर दिया। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, यानी हमारी शहरी सुरक्षा पर मंडराता हुआ खतरा। असल में ये पूरी घटना हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी आंख खोलने वाली चेतावनी है। ये जो रातों रात ठीक कर देने का दावा करने वाले चमत्कारी क्लिनिक होते हैं ना, या फिर कोई भी ऐसा अनजान सेटअप, उन पर आंख मूंद कर असाधारण भरोसा करना बहुत भारी पड़ सकता है। चाहे वो कोई आकर्षक व्हाट्सएप लिंक हो या पड़ोस के बेसमेंट से आ रही कोई अजीब सी बदबू, हमेशा सतर्क रहना ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। अंधा विश्वास सच में जानलेवा हो सकता है। तो आखिर में ये मामला हम सभी के सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाता है। क्या हमें मेडिकल सप्लाई और ऐसे सेटअप्स को लेकर बहुत ही सख्त कानूनों की ज़रूरत है ताकि ऐसे बेसमेंट क्लिनिक पनप ही ना सकें? या फिर मिडनाइट सर्जन जैसी ये घटनाएं हमारी पूरी शहरी सुरक्षा व्यवस्था की एक बहुत बड़ी और शर्मनाक नाकामी है? इस गहरे सवाल पर हमें गंभीरता से सोचना ही होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। जागरूक रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।